नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि वह रहस्य क्या है? क्या आप असीम शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप अपार संपत्ति, खुशहाल रिश्ते और एक स्वस्थ शरीर पाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं? अगर हाँ, तो यह किताब आपके लिए है। सदियों से एक गुप्त ज्ञान चला आ रहा है जिसे केवल सबसे सफल और प्रशंसित व्यक्तियों ने जाना था, लेकिन आज यह रहस्य आपके सामने उजागर होने वाला है। आपके लिए कोई सीमा नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं। यह किताब आपको सिखाएगी कि आप अपनी हर चाहत को कैसे पूरा कर सकते हैं। दोस्तों जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं रोंडा बर्न की लिखी किताब द सीक्रेट के बारे में। इससे पहले कि हम वीडियो जारी रखें, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो जान लेते हैं ये किताब कैसे काम करती है। अध्याय 1, रहस्य उजागर हुआ। क्या है यह रहस्य? असीम शक्ति का रहस्य। दुनिया में कुछ भी हासिल करने का रहस्य है आकर्षण का नियम। चाहे आप कोई भी हो या कहीं से भी आए हों, आप अपनी जिंदगी में आकर्षण के नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आकर्षण का नियम यह है कि आप जो भी अपने दिमाग में रखते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप हमेशा उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं या जो आप चाहते हैं कि हो, तो वे सच हो जाएंगी। सफलता, संपत्ति, खुशी, अच्छा स्वास्थ्य और प्यार सभी आपके होंगे अगर आप इनके बारे में लगातार सोचते रहेंगे। खुद को एक शक्तिशाली चुंबक के रूप में सोचें। आप जो कुछ भी सोचते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आपके विचारों की शक्ति उन विचारों को हकीकत में बदल देगी। जितना अधिक आप इसके बारे में सोचेंगे, यह उतना ही सच होगा। सरल शब्दों में, आकर्षण का नियम समान समान को आकर्षित करता है का सिद्धांत है। अगर आप हमेशा नकारात्मक चीजों के बारे में सोचते हैं तो वे आपको घटित होंगी, लेकिन अगर आप सिर्फ सकारात्मक चीजों के बारे में सोचेंगे तो आपका जीवन खुशी और सफलता की धारा में बदल जाएगा। आकर्षण का नियम अच्छे और बुरे के बीच फर्क नहीं करता। आप जिस बारे में सोचेंगे वही आपके जीवन में घटित होगा और आपकी सच्चाई बन जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप हमेशा कहते हैं मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता, तो आकर्षण का नियम यह सुनिश्चित करेगा कि आप देर से पहुंचें। यह बेहतर है कि आप कहें मैं हमेशा समय पर पहुंचना चाहता हूं या मैं समयनिष्ठ होना चाहता हूं। आप इस कहानी से सीख सकते हैं। रॉबर्ट ने अपने प्रोफेसर को बताया कि वह समलैंगिक है। उसने प्रोफेसर को ईमेल में अपने रोजमर्रा के संघर्षों के बारे में बताया। रॉबर्ट के सहकर्मी उसे परेशान करते थे, जिससे वह कार्यस्थल पर तनावग्रस्त रहता था। जब भी वह सड़क पर चलता, लोग उसे परेशान करते और नकारात्मक टिप्पणियां करते। रॉबर्ट स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था, लेकिन हर कोई उसकी समलैंगिकता के लिए उसका मजाक उड़ाता था। रॉबर्ट दुखी और परेशान था क्योंकि हर कोई उसे तंग करता था। उसके प्रोफेसर ने कहा कि उसे इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उसे उन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो वह नहीं चाहता। प्रोफेसर ने कहा, अपने ईमेल पर ध्यान दो, तुम सिर्फ उन चीजों की बात करते हो जिन्हें तुम नापसंद करते हो। रॉबर्ट ने यह समझा और उसने बदलाव लाना शुरू किया। आने वाले हफ्तों में जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसके सहकर्मी जिन्होंने उसे परेशान किया या तो नौकरी छोड़कर चले गए या किसी और विभाग में स्थानांतरित हो गए। अन्य लोगों ने उसे अकेला छोड़ दिया। रॉबर्ट ने अपने काम से प्यार करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि सड़क पर भी अब कोई उसे परेशान नहीं करता। सब कुछ बदल गया जब रॉबर्ट ने उन चीजों पर ध्यान देना बंद कर दिया जिन्हें वह नहीं चाहता था। अब वह केवल उन चीजों के बारे में सोचता है जो वह चाहता है। उसने अपनी सभी नकारात्मक सोच को सकारात्मक विचारों से बदल दिया। रॉबर्ट ने अपने जीवन में सभी अच्छी चीजों को आकर्षित किया और अब वह बहुत खुश है। अध्याय 2, रहस्य का उपयोग कैसे करें। रहस्य का उपयोग कैसे किया जाए? इसके 3 चरण हैं। पहला चरण है मांगना, दूसरा चरण है विश्वास करना और तीसरा चरण है प्राप्त करना। पहला काम है मांगना। सोचें कि आप क्या पाना या हासिल करना चाहते हैं। आप इसे कागज पर लिख सकते हैं या अपने दिमाग में कल्पना कर सकते हैं। आपको इसके बारे में स्पष्ट होना होगा, अपने लक्ष्य के बारे में विशिष्ट होना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप एक कार चाहते हैं तो आपको ब्रांड और मॉडल के बारे में निश्चित होना होगा। वह किस रंग की होगी? आपको अंदर और बाहर से कार की कल्पना करनी होगी। अगर आप अस्पष्ट होंगे तो आकर्षण का नियम काम नहीं करेगा। ब्रह्मांड को मिलाजुला संदेश मिलेगा और परिणाम भी मिलाजुला होगा। दूसरा चरण है विश्वास करना। एक बार जब आप अपने मन में ठान लें
तो यह विश्वास करें कि आप जो चाहते हैं वह आपको मिलेगा। 100% विश्वास करें कि यह सच होगा। तीसरा चरण है प्राप्त करना। महसूस करें कि आप जो चाहते हैं वह आपको मिल रहा है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड समझता है कि आप प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। अध्याय 3, धन का रहस्य। आप जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए आप रहस्य का उपयोग कर सकते हैं और धन उनमें से एक है। यह मत कहिए मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, बल्कि हमेशा यह कहें कि मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। उस बड़ी राशि को खर्च करने की कल्पना करें। उन जगहों के बारे में सोचें जहां आप जाएंगे और उन चीजों के बारे में जिन्हें आप खरीदेंगे। किसी भी नकारात्मक विचार को अपने जीवन में धन के प्रवाह को अवरुद्ध न करने दें। धन की प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करें, उसकी कमी पर नहीं। उस सटीक राशि के बारे में सोचें जिसे आप वास्तव में प्राप्त करना चाहते हैं। जैक कैनफील्ड की इस कहानी से सीखें। जैक कैनफील्ड प्रसिद्ध पुस्तक श्रृंखला चिकन सूप फॉर द सोल के लेखक हैं। इन किताबों की दुनिया भर में लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं, लेकिन जैक कैनफील्ड हमेशा इतने सफल नहीं थे। जैक ने अपने पिता से पैसे के बारे में नकारात्मक विचार सीखे थे। जैक के पिता निराशावादी थे। उनका मानना था कि अमीर लोग बहुत सारा पैसा इसलिए कमाते हैं क्योंकि वे दूसरों को धोखा देते हैं। इसलिए जैक को भी लगता था कि पैसे कमाना गलत है। वह यह भी मानते थे कि जीवन कठिन है, पैसे पेड़ों पर नहीं उगते। उनके पिता अक्सर कहते थे, क्या मैं अमीर दिखता हूँ? क्या तुम मुझे रॉकफेलर समझते हो? लेकिन फिर जैक ने एक मेंटर से मुलाकात की जिसने उन्हें बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी। मेंटर ने जैक से कहा कि इतना बड़ा लक्ष्य तय करो कि जब तुम उसे हासिल करोगे तो तुम खुद हैरान रह जाओगे। इस बात की सच्चाई को साबित करने का एकमात्र तरीका यह है कि इसे आजमाओ। उस समय जैक सिर्फ $8,000 सालाना कमा रहे थे और उन्होंने खुद से कहा, मैं एक साल में $1,00,000 कमाना चाहता हूँ। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि वे यह कैसे करेंगे, लेकिन जैक ने इस पर विश्वास किया। वह हर दिन खुद से कहते, मैं एक साल में $1,00,000 कमाना चाहता हूँ। हर सुबह काम पर जाने से पहले वे 1 मिनट के लिए रुकते, अपनी आंखें बंद करते और कल्पना करते कि उनके पास पहले से ही $1,00,000 हैं। उन्होंने एक कागज पर $1,00,000 का नोट भी बनाया और उसे छत पर पिन कर दिया। जब वह सुबह उठते थे तो वह तस्वीर देखते और अपने लक्ष्य को याद करते। जैक ने कल्पना की कि अगर उनके पास $1,00,000 होते तो उनका जीवन कैसा होता। 1 महीने बीत गया और फिर भी उन्हें यह समझ नहीं आया कि वे $1,00,000 कैसे कमा सकते हैं। लेकिन फिर एक दिन उनके दिमाग में एक अद्भुत विचार आया। जैक ने अपनी पहली किताब लिखी थी जिसे हाल ही में प्रकाशित किया गया था। उस किताब की प्रति की कीमत 25 सेंट थी। जैक ने सोचा कि अगर वे एक साल में 400,000 प्रतियां बेच दें तो वे $1,00,000 कमा सकते हैं। 2 महीने बाद जैक ने न्यूयॉर्क के एक कॉलेज में एक व्याख्यान दिया। व्याख्यान के बाद एक महिला उनसे मिलने आई और साक्षात्कार के लिए अनुरोध किया। पता चला कि वह महिला नेशनल इंक्वायरर नामक एक प्रसिद्ध पत्रिका में काम करती थी। महिला जैक के व्याख्यान से प्रभावित थी और चिकन सूप फॉर द सोल के बारे में एक लेख लिखना चाहती थी। नेशनल इंक्वायरर में लेख प्रकाशित होने के बाद जैक की किताब की बिक्री में भारी वृद्धि हुई और उनके लिए कई अवसर खुल गए। सच तो यह है कि उस साल जैक ने $92,327 कमाए, लेकिन फिर भी जैक को बहुत अच्छा लगा क्योंकि वह अपने लक्ष्य के काफी करीब पहुंच गए थे। जैक ने सोचा, क्या होगा अगर मैं इस साल अपना लक्ष्य 1,00,000 का रखूं, और उन्होंने उस पर विश्वास किया। उन्होंने इसके बारे में हर समय सोचा। उन्होंने छत पर लगे $1,00,000 के नोट को हटाकर उसकी जगह 1,00,000 का नोट लगा दिया। साल के अंत में जैक को चिकन सूप फॉर द सोल के लिए रॉयल्टी चेक मिला। प्रकाशक ने चेक पर 1,00,000 के बाद एक स्माइली बना दी। जैक का बड़ा लक्ष्य सच हो गया। तब से उन्होंने हमेशा बड़े सपने देखना जारी रखा। अध्याय 4, संबंधों का रहस्य। यदि आप वास्तव में अपने जीवन का सच्चा प्रेम पाना चाहते हैं तो आपको ऐसा सोचना, बोलना और काम करना चाहिए जैसे कि आप पहले से ही उस व्यक्ति के साथ हैं। ऐसे व्यवहार करें जैसे आप पहले से ही एक साथ हैं, जैसे कि आप खुशी से प्रेम में हैं। इस तरह से आप ब्रह्मांड को सही संदेश भेज रहे हैं। एक दिन आपको वह खास व्यक्ति मिल जाएगा। इस कहानी से सीखें। ग्लेंडा एक आदर्श व्यक्ति की तलाश में थी। उसने हर सही काम किया। उसने उस व्यक्ति के चेहरे और उसके व्यक्तित्व की स्पष्ट रूप से कल्पना की। ग्लेंडा ने उसके साथ होने की कल्पना की
लेकिन फिर भी उसे अपने जीवन का प्रेम नहीं मिला। एक दिन वह घर लौटी और कुछ महसूस किया। वह हमेशा अपनी कार को गैरेज के बीच में पार्क करती थी। ग्लेंडा ने सोचा कि अगर उसके पास एक साथी होता तो उसकी कार के बगल में खड़ी होती। उसे एहसास हुआ कि उसके कार्य उसके विचारों से मेल नहीं खा रहे थे। इसलिए उसने अपनी कार को गैरेज के दाईं ओर पार्क करना शुरू किया ताकि उसके सपनों के व्यक्ति की कार के लिए जगह हो। फिर ग्लेंडा अपने शयन कक्ष में गई और अलमारी खोली। उसे पता चला कि उसके कपड़े पूरी जगह ले रहे हैं। उसने अपनी चीजें व्यवस्थित की और अपने आदर्श साथी के लिए जगह खाली की। ग्लेंडा ने यह भी सोचा कि उसे अब अपने बिस्तर के बीच में नहीं सोना चाहिए। यदि उसका कोई साथी होता तो वह बिस्तर के दूसरे किनारे पर सोता। इसलिए ग्लेंडा दाईं ओर सोने लगी और अपने सपनों के व्यक्ति के लिए बाईं ओर तकिया रख दिया। 1 साल तक इस तरह के व्यवहार के बाद ग्लेंडा को आखिरकार एक अच्छा आदमी मिला। दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चला और अंततः वे शादी कर ली। अब ग्लेंडा अपने जीवन के प्रेम के साथ खुशी खुशी शादीशुदा है। अध्याय 5 स्वास्थ्य का रहस्य। क्या आप प्लेसिबो प्रभाव के बारे में जानते हैं? मेडिकल शोध में डॉक्टर आमतौर पर अपने रोगियों पर एक परीक्षण दवा और एक प्लेसिबो गोली का उपयोग करते हैं। एक समूह परीक्षण दवा लेता है और दूसरा समूह प्लेसिबो लेता है। प्लेसिबो एक खाली गोली होती है। डॉक्टरों ने पाया कि जिन्होंने प्लेसिबो गोली ली उनकी बीमारियां ठीक हो गईं। उन्होंने कहा कि उन्हें बेहतर महसूस हो रहा है और उनकी बीमारी चली गई है। वास्तव में उन्होंने एक खाली गोली ली थी जिसमें कोई उपचारात्मक प्रभाव नहीं था। रोगियों ने दवा ली और विश्वास किया कि वे ठीक हो जाएंगे और इसलिए वे ठीक हो गए। उनका शरीर बीमारी से उबर गया। यही प्लेसिबो प्रभाव है। रोगियों ने विश्वास किया और इसलिए वे ठीक हो गए। मानव शरीर में आत्मचिकित्सा की क्षमता होती है। अगर आपको चोट लगती है तो त्वचा समय के साथ खुद को जोड़ लेती है। यदि आपको वायरस से संक्रमण होता है तो प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीबॉडी बनाती है। आपके शरीर में हर दिन कुछ कोशिकाएं मरती हैं और कुछ नई कोशिकाएं पैदा होती हैं। इससे यह सीखने को मिलता है कि अगर आप बीमारी पर ध्यान केंद्रित करेंगे, अगर आप बीमार जैसा सोचेंगे, बोलेंगे और व्यवहार करेंगे, तो आपका शारीरिक शरीर वास्तव में कमजोर हो जाएगा। अध्याय 6 आपका रहस्य। बहुत से लोग सोचते हैं कि जीवन अन्यायपूर्ण है। कुछ लोग अपने माता पिता को दुष्ट या प्रेमहीन होने के लिए दोष देते हैं। वे एक असफल परिवार के कारण जीवन से नफरत करते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि लगभग 80% परिवार किसी न किसी तरह से असफल होते हैं, तो फिर जीवन से कड़वाहट क्यों पालना? चिकन सूप फॉर द सोल के लेखक जैक कैनफील्ड ने अपनी कहानी साझा की। उनकी माँ और पिता दोनों ही शराबी थे। जैक के पिता उन्हें बचपन से ही मारते थे। जब जैक 6 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। जैक का मानना है कि लगभग सभी का बचपन इसी तरह का होता है। अब आपको खुद से यह पूछने की जरूरत है कि आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं। अब आप कहाँ जाएंगे? आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जाएंगे? जैक कहते हैं कि अतीत में डूबे रहना अच्छा नहीं है। इस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कि आपके माता पिता ने क्या किया, इस पर ध्यान दें कि अब अपने जीवन के साथ क्या करना है। अगर आप हमेशा बुरी यादों के बारे में सोचते हैं तो आप उन्हें केवल वापस ला रहे हैं। यदि आप हमेशा पिछली असफलताओं के बारे में सोचते हैं तो यकीन मानिए कि वे असफलताएं वर्तमान में भी आपके साथ होंगी। यदि आप मानते हैं कि आप बदकिस्मत हैं तो वास्तव में आपके साथ दुर्भाग्य होगा। अपने अतीत को जाने दो। अगर किसी भी तरह से आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, अगर आप अपने माता पिता से नाराज हैं या अगर आप अपने बचपन से नफरत करते हैं तो इसे जाने दें। इसे अपने पीछे छोड़ दो। आप यह सब अपने लिए करते हैं। यदि आप किसी को दोष देते हैं, यदि आप किसी से नफरत करते हैं तो केवल खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि आपने यह सब डिजर्व नहीं किया क्योंकि आप एक बच्चे थे, लेकिन अब क्या? अब आप वयस्क हैं। इसी पल में आप वैसा जीवन बना सकते हैं जैसा आप सोचते हैं कि आप डिजर्व करते हैं। आप अपने भाग्य के रचयिता हैं। आप अपनी किताब के लेखक हैं। आप अपनी कहानी के लेखक हैं। कलम और कागज आपके हाथ में हैं। आप हमेशा अपने जीवन के अगले अध्याय का चयन कर सकते हैं। आप हमेशा एक सुखद अंत चुन सकते हैं। कभी यह मत कहें कि मैं कंगाल हूँ या मैं थका हुआ हूँ। कभी यह मत कहें कि मैं देर से आया या मैं बीमार हूँ, क्योंकि यही आपकी वास्तविकता बन जाएगी।
मैं, ये दो शब्द बहुत शक्तिशाली हैं। उनका उपयोग अपने लाभ के लिए करें। नकारात्मक होने के बजाय कहें, मैं धन्य हूँ, मैं खुश हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मुझे प्यार किया जाता है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ऊर्जा से भरपूर हूँ। हर दिन कहें, मैं सफल हूँ। इसे अपने जीवन की एकमात्र वास्तविकता के रूप में स्वीकार करें और यह सच हो जाएगा। आप वह सब कुछ बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। आपकी क्षमताएं, आपकी प्रतिभा, आपका मस्तिष्क असीमित है। यह सब हमेशा आपके अंदर रहा है। आपको बस इसे उजागर करना है। अध्याय 7, जीवन का रहस्य। जीवन का अर्थ वह है जो आप उसमें डालते हैं। आपका एकमात्र मिशन वह मिशन है जिसे आप स्वयं को सौंपते हैं। आप वही मार्ग चुन सकते हैं जो आप अपने लिए चुनते हैं। यदि आपका अतीत पछतावे और दुखों से भरा हुआ है तो उसे साफ कर दें। अपने आप को एक नई शुरुआत के लिए खोलें। फिर से शुरू करें। वह करें जो आपको खुश करता है। अपने जीवन में उद्देश्य खोजें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। हर दिन का सामना सकारात्मकता के साथ करें। जीवन के प्रति अच्छा महसूस करें और अपने प्रति भी अच्छा महसूस करें। जो लोग सोचते हैं कि दुनिया एक बुरी जगह है, वे उसी वास्तविकता में जीते हैं। लेकिन अगर आप लोगों में अच्छाई देखते हैं, अगर आप हर चीज में अच्छाई देखते हैं, तो आपको केवल खुशी और शांति ही मिलेगी। रहस्य अब आपके हाथों में है। आपके पास असीमित शक्ति की कुंजी है। अब यह आपके ऊपर है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। आपने रहस्य के बारे में सीखा है। यह आकर्षण का नियम है। आप वह विचार आकर्षित करेंगे जो आपके दिमाग में हावी है। आपने रहस्य का उपयोग करना सीखा है। यह है पूछना, विश्वास करना और प्राप्त करना। अपने दिमाग में छवि को स्पष्ट बनाएं। विश्वास करें कि यह आपका होगा। इसमें कोई संदेह न रखें। ऐसा महसूस करें जैसे आपने इसे पहले ही प्राप्त कर लिया है। कई लोगों ने आपसे पहले ऐसा किया है। वे समृद्ध बने, उन्होंने बीमारियों पर काबू पाया, उन्होंने जीवन में वह सब कुछ हासिल किया जो वे हमेशा से चाहते थे। आप भी ऐसा कर सकते हैं। बस पूछें, विश्वास करें और प्राप्त करें। आप एक खुशहाल, प्रेमपूर्ण और सफल जीवन जिएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।